डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो टॉपिक था वो था मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी इसमें। आज हम कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास। बच्चे जो है रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ये एक ही चीज है। अगर एटम के लिए लिखेंगे तो एटॉमिक मास लिखेंगे और अगर मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएंगे और इसमें कोई फर्क नहीं है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास कहते हैं, मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक एटम, अकेला एक एटम अगर सोडियम का है तो उसकी मास होगी 23, लेकिन यूनिट उसका होगा AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम की मास 23 AMU होगी। लेकिन अगर सोडियम का एक मोल है तो उसकी मास में सिर्फ ये चेंजिंग होगी, वो भी 23 होगी, लेकिन AMU की जगह वहां ग्राम्स होगी। इसी तरीके से if we have one atom of carbon, atomic mass of carbon is 12 AMU. What will be the molar mass? 1 mole of carbon is equal to 12 gram. 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है। चेंजिंग क्या हुई है? यहां पर एक एटम की मास थी तो 12 AMU लिखा है, यहां पर पूरा एक मोल है और एक मोल में एटम्स कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो एक मोल कार्बन की जो मास होती है वो 12 ग्राम्स। यानी अगर 12 ग्राम्स कार्बन का हो या कोयले का हो तो उसको आप फिजिकल बैलेंस में लेबोरेटरी में उसका वेट कर सकते हैं, उसका वजन आप कर सकते हैं। लेकिन 12 AMU एक एटम आप देखने में भी बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक्सरेज रिक्वायर्ड होती हैं देखने के लिए, तो आप उसका वजन नहीं कर सकते। तो इतना फर्क है, यानी एक मोल में और एक एटम में। एक एटम कार्बन की मास होती है 12 AMU, एक मोल कार्बन की मास होती है 12 ग्राम्स, यानी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। आगे चलते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, सिर्फ एक अकेला मॉलिक्यूल, उसकी मास होगी 18 AMU। यानी एक कतरा भी आप लेते हैं तो उसमें मिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की मास है 18 AMU। लेकिन एक मोल अगर वाटर का लेंगे तो उसकी मास होगी 18 ग्राम्स, और 18 ग्राम्स जो है वो काफी होता है। 3 ml या 10 ml से भी ज्यादा हो सकता है। तो 18 ग्राम्स अगर वाटर का लेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरीके से इफ वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4 16 AMU, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन? 16 ग्राम्स। तो आप इसमें सब में देख रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उसका यूनिट है AMU, और मोलर मास है उसमें सिर्फ हम यूनिट चेंज करते हैं और वो बनता है ग्राम्स। मोलर मास की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास expressed in gram is called mole, and mass of mole is called molar mass. Thank you very much.